प्रयासी श्री दीपक कुमार गुप्ता जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वो आज के हमारे मुख्य अतिथि एडीडीसी रियासी श्री सुखदेव सिंह संव्याल जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत व अभिनंदन करें। फूलों की ये भेंट हमारे सम्मान और आभार का प्रतीक है। पुष्पगुच्छ देकर हार्दिक स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। एक बार मैं पुनः सीओ सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो एएसपी रियासी श्री इफ्तिकार जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। फूलों की ये भेंट हमारे सम्मान और आभार का प्रतीक है। आप सबका हमारे बीच में आना हमारे लिए अत्यंत और गौरव की बात है। आप जैसे दूरदर्शी, कर्मठ और जनहित के प्रति समर्पित अधिकारी का हमारे बीच में स्वागत करना हमारे लिए गर्व का क्षण है। आपकी सशक्त नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक दक्षता और समाज के प्रति आपकी प्रतिबद्धता हम सभी के लिए 3 दिन का जो अवेयरनेस का प्रोग्राम था, आप सब बच्चों ने देखा। अब कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ। मुश्किल काउशों से बना करती हैं तकदीरें, मुश्किल काउशों से बना करती हैं तकदीरें, जो कोशिश नहीं करते वो जीत नहीं पाते। इसका मतलब ये है, सबसे पहली बात मैं आपके साथ ये करना चाहूँगा कि यहाँ मैंने अभी आपको बताया था कि कैरियर काउंसलिंग के लिए आज पूरे जम्मू डिवीज़न में अलग अलग स्कूलों के बच्चे जो थे वो अभी ये लाइव प्रोग्राम देख रहे थे, जिसमें पहला स्टेप था कैरियर काउंसलिंग। जब आप 10th पास कर लेते हो, 12th पास कर लेते हो, तो आपको उस वक़्त मोटिवेशन और काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो 3 डेज़ अवेयरनेस प्रोग्राम का पहला स्टेप जो था वो कैरियर काउंसलिंग है। उसके लिए मैंने आपको एक शेर सुनाया, मुश्किल काउशों से बना करती हैं तकदीरें, जो कोशिश नहीं करते वो जीत नहीं पाते। सबसे पहली बात है मेहनत। जो मेहनत नहीं करेगा, तकदीर बनती है मुश्किल काउशों से, यानी मुश्किल की कोशिशें करने से, एफर्ट्स करने से तकदीर बनती है, किस्मत बनती है। किस्मत बगैर मेहनत के नहीं बनती। दूसरी बात मैं यहाँ जो करूँगा वो ये है मेंटल हेल्थ के बारे में। सबसे पहली बात, आपकी दिमागी सेहत। आप यहाँ पे बैठे हुए हो सभी इस वक्त, सभी बच्चे, और आपकी मेंटल हेल्थ तब भी ठीक होगी अगर आप मेरी तरफ ध्यान दे रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ। इसी तरह से क्लासरूम के अंदर अगर बच्चे ध्यान दे रहे होंगे क्लास में, तो उनकी मेंटल हेल्थ ठीक होगी तो वो ध्यान दे पाएंगे। इसी तरह से हर एक बच्चे की अटेंशन जो है, ध्यान जो है, सबसे बड़ी बात है ध्यान। क्लासरूम के अंदर मैं पहले भी बात करता रहता हूं कि लिसनिंग एक स्किल है। बच्चों के अंदर अगर वो लिसनिंग स्किल नहीं होगा, और लिसन करने का मतलब है कि कोई बंदा बोल रहा है उसको सुनना है, दैट इज कॉल्ड लिसनिंग स्किल। जिस बच्चे के अंदर लिसनिंग स्किल नहीं होगा, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल जितना मर्जी हो। तो ये मैंने किसके बारे में बात की यहाँ पे? मेंटल हेल्थ। बहुत सारी परेशानियां होती हैं घरों में, बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है वो कहीं पे डिस्टर्ब हो जाती है। उसके लिए भी बहुत सारे तरीक़ाकार हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। अब सारे मेथड्स मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको टच कर रहा हूँ। कैरियर काउंसलिंग की बात की, मेंटल हेल्थ की बात की, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप एनवायरनमेंट की मैं थोड़ी सी बात करूँगा। कोई बच्चा बताएगा क्यों सर्दी बढ़ रही है? हाँ जी, वेरी गुड। कौन है? स्टैंड अप, स्टैंड अप, शाबाश, वेरी गुड। इसके लिए जोर से क्लैप। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और ग्लोबल वार्मिंग की बहुत सारे कारण हैं। मैं एक कारण आपको बताऊंगा। आप कभी घड़ी के अंदर बैठते हो ना, जब शीशे, बारियां बंद हो जाती हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, घड़ी के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, तो आपको क्या लगती है? इसी तरह से हमारी जो ग्लोब है वो एक घड़ी समझ लो, और इस ग्लोब पर जो
सन से जो लाइट आ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाती है, ऊपर जानी चाहिए, लेकिन वो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाने की वजह से वो यहाँ कैच कर दी जा रही है इस माहौल में, इस एनवायरनमेंट में, इस एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है। और भी बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन एक मिसाल दी क्योंकि हमने पेड़ काट दिए हैं। तीसरी बात मैंने आपको एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में बताई, आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद ट्रैफिक अवेयरनेस, ट्रैफिक के बारे में आप सब जानते हैं कि हमें जितने भी रूल्स हैं उन पर चलना चाहिए, उससे हमारी ज़िंदगी बचती है। हमें हेलमेट पहननी चाहिए, हमारे जो भी सिंबल्स हैं उनका पालन करना चाहिए, और ख़ासकर जब हम घर से निकलते हैं तो हेलमेट नहीं पहनते हैं। हेलमेट अगर नहीं पहनेंगे हमारा एक्सीडेंट होता है, हमारी डेथ होती है। गवर्नमेंट, पुलिस या कोई भी अगर आपको कहता है हेलमेट पहनने के लिए, ट्रैफिक पुलिस कहती है अगर आपको, तो हमें उससे हमारा ही फ़ायदा है। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी को बड़ा नहीं समझते हैं, हम अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं करते हैं। हम हेलमेट पहनने के बगैर बाहर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे गाड़ियाँ चलाते हैं, बाइक्स चलाते हैं, स्कूटीज़ वगैरह चलाते हैं, तो सबसे पहले 18 साल का होना ज़रूरी है। ये एज मुकर्रर इसलिए की गई है, ये एज इसलिए बनाई गई है कि उसके बाद जो है, जो एक बच्चा है वो उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आ जाती हैं, उससे पहले वो कहीं भी गलती कर सकता है। तो ट्रैफिक के बारे में भी ये प्रोग्राम जो 3 डेज अवेयरनेस प्रोग्राम है। इसके अलावा ड्रग डी एडिक्शन, ये लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। ड्रग डी एडिक्शन, एडिक्शन किसी चीज की भी हो सकती है। आजकल मोबाइल की भी एडिक्शन हो गई है। हम 2 घंटे मोबाइल को नहीं छोड़ सकते, 2 घंटे क्या 10 मिनट भी नहीं छोड़ सकते, तो ये भी एडिक्शन है। तो यहाँ ड्रग डी एडिक्शन की बात है। तो जो आपके माहौल में या आपके समाज में जो लोग ड्रग से एडिक्ट हो चुके हैं उनको डी एडिक्ट करने की जरूरत है। और खासकर वो लोग जो अभी एडिक्शन की तरफ नहीं गए हैं, जिन्होंने अभी ड्रग को देखा तक नहीं है, और खासकर स्टूडेंट जो स्कूल्स के हैं वही ये अवेयरनेस फैला सकते हैं, और वो इससे दूर रहकर अपने आने वाले समाज को जो है वो बचा सकते हैं। और अगर ये ड्रग एडिक्शन इसी तरह से बढ़ती गई, क्योंकि ड्रग का यूज मीनिंग हमारा ब्रेन फेल होना, हमारा हार्ट फेल होना, और आखिरकार हमारी पूरी फैमिली फेल होना। इसलिए अगर समाज में कोई ऐसा पाया जाता है तो आप इन्फॉर्म जरूर करें, जो भी नंबर वगैरह दिए गए होते हैं। तो अभी मैंने आपको इन 5 टॉपिक्स पर यहाँ पे आपके साथ बात की, जिस पर ये 3 डेज अवेयरनेस प्रोग्राम है। आज का ये पहला दिन था।